तालीम वफा दी हमने जिन्हें 1400 बरस तक, वो आज हमसे मोहब्बत की सनद मांग रहे हैं। हैरत है कि बर्फ के पिघलते हुए कुछ टुकड़े सूरज से हरारत की सनद मांग रहे हैं। अरे सारी इंसानियत जिंदा की जिन लोगों ने, खुदा का शुक्र है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीट न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने गैर मदरसों को लेकर एक आदेश पारित किया था कि उनकी जांच हो। इसी सिलसिले को लेकर हम पहुंच चुके हैं देवबंद के दारुल उलूम मदरसा के प्रांगण में। हमारे साथ बाहर से आए हुए कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरे भाई जमील अहमद कासमी जी। बस यहीं रहता हूँ। टंडेड़ा एक जगह है मुजफ्फरनगर में। जिस तरह की आज देखते हैं, आज मीटिंग हुई है, मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या आदेश पारित किया आप लोगों को? आदेश यही पारित किया है कि हमारा काम है सर्वे कराना, खुले दिल से कराएंगे। इसमें के 1400 साल से लेकर आज तक हमारे यहाँ कोई नफ़रत की नहीं, समझ गए, कोई किसी तरह से किसी मतलब ये कि कोई गंदी कोई तालीम नहीं दी जा रही। 1400 साल से लेकर आज तक हर सबक हर वरक हमारा वफा और मोहब्बत का रहा है। तो इस वास्ते खुले दिल से जो भी आए, यहाँ तो खुली किताब है, समझ गए, आए और सर्वे करे। योगी जी के इस फैसले से आप नाराज तो नहीं कहीं ना कहीं? बहुत खुश हैं, कोई मसला नहीं जी। इसलिए कि सुनो, जिनका काम 100% बिल्कुल सॉलिड होता है तो उन्हें नाखुश का मतलब क्या है? कुछ मौलाना में रोष भी देखा गया, बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। वो रोश असल में इस तरह से है कि वो मीडिया जाकर जो है अब उल्टे सीधे छोटे छोटे बच्चों से, जिन्हें अलिफ बाता का ABCD अभी बेचारे अभी शुरू किए, अब उनसे क्या सवाल करने लगे। अब नाबालिग बच्चे से जो है अब तमाम उसके सेक्स के तमाम सवालात शुरू कर दिए जाए, वो क्या बताएगा बेचारा। कुछ मदरसों में हम BGT की न्यूज़ भी गई, हमने देखा पे उर्दू के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं सिखाया जाता। अगर हमने इस चीज़ के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक सवाल नहीं मिले। देखो, एक वो है मीडिया वाली, वो कह रही है कि मैं यही देखने के लिए आई थी कि देखो कोई मुझे यहाँ मिले, कोई आतंकी। अरे आतंकी का कोई मसला मुझे नजर नहीं आया किस चीज़ का। चारों तरफ लोग पढ़ने पढ़ाने में बच्चे लगे हुए हैं, वेलकम खुशामदेद कह रहे हैं, स्वागतम कर रहे हैं, समझ के आने वाले मेहमानों का। लिहाजा मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं नज़र आई है। तो अब हमारा तो ये है, तालीम वफा दी हमने जिन्हें 1400 बरस तक, वो आज हमसे मोहब्बत की सनद मांग रहे हैं। हैरत है कि बर्फ के पिघलते हुए कुछ टुकड़े सूरज से हरारत की सनद मांग रहे हैं। अरे सारी इंसानियत जिंदा की जिन लोगों ने, खुदा का शुक्र है कि आज हमारा हिंदुस्तान जो है, समझ गए, हमें गर्व है कि हमारे दूसरे लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, गांधी जी और फलां, लेकिन इसमें 55,000 उलमा के करीब जो है, बालाकोट की पहाड़ियाँ आज भी खून से रंगीन है, शामली के मैदान से आज भी खून के चश्मे उबलते हुए नजर आएंगे। समझ गए, कंधे से कंधा मिलाकर जो बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, सिर्फ इसलिए वफा मोहब्बत का ये सबक जो है, और ये लेसन, ये सबक बाकी रहे, ये दर्स बाकी रहे, इसी को बाकी रखने के लिए खुदा का शुक्र है आज ये हमारे मदारिस एक हफ्ते से नहीं, महीने से नहीं, साल से नहीं, सदियों से बग़ैर गवर्नमेंट के रहम व करम के, वफा का, मोहब्बत का, इंसानियत का वो काम कर रहे हैं कि यहाँ से निकल के रोडों के ऊपर इंसानियत पहुँची, वफा और मोहब्बत पहुँची। और ये लोग अपने दामन को समेटते हुए ऐसे चलते हैं, हमारा पल्ला ना लग जाए किसी के, हमसे कोई तकलीफ ना हो जाए। तो खुदा का शुक्र है कि इनसे निकल कर तो आज वफा और मोहब्बत, समझ गए, और ये इनके अखलाक से और ये फैली है सारी इंसानियत। तो इसलिए मेरे भाई, अगर ये हजरात ना होते, अच्छा दूसरी बात ये, गवर्नमेंट को तो इन मदरसों का एहसान मानना चाहिए। खरबों रुपए सालाना के खर्चे से गवर्नमेंट की गर्दन आज़ाद कर रखी है, और बेचारे एक एक दाना इकट्ठा करके, एक एक कतरा इकट्ठा करके, एक एक इंच जो है, मतलब ये कि वो करके मांग के, और कितने लाख मदरसे हैं, ढाई लाख मदरसे हैं, कितने खरबों परबों सालाना के खर्चे से गवर्नमेंट गर्दन आज़ाद कर रखी है। अगर ये भी बोझ गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाता तो दिवालियाँ निकल जाता। ये तो अभी ये स्कूलों के और जो वो अस्पतालों, उनके खर्चे पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं, वहाँ आंदोलन हो रहे हैं, साहब एक डॉक्टर है वही आता नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, समझ गए, हमने तो खुदा का शुक्र है कंधे से कंधा मिलाकर और मिल्क और शुगर की तरह मिक्स होकर काम करने की कोशिश। योगी जी के मानने से कुछ इस फैसले का मतलब, इसका मतलब ये है कहना है कि आप खुश हैं? नहीं, हम स्वागत करते हैं, वेलकम कहते थे, लेकिन इंसानियत के साथ। दोनों तरफ से ही होता है, दायां बाएं को धोता है, बायां दाएं को, समझ गए जी। हम शबनम भी हैं, शोला भी हैं, फूल है अखलाक वालों के लिए, समझ गए। जो आएगा अखलाक के साथ, सुभान अल्लाह, वो हमारे सर का ताज है, आंखों का तारा है। कोई भी बात समझने के लिए आता है, लेकिन जो आएगा सिर्फ इसलिए कि हमें बदनाम करना, सिर्फ ये दिखाना है, और बस ये है कि राय का पहाड़ बनाना है। अगर सेब रखे हुए हैं तो उन्हें बम बताना है, समझ गए। अगर आएगा कोई इसलिए, तो फिर हम शबनम भी हैं, शोला भी हैं, फूल अखलाक वालों के लिए नंगी तलवार बता।